नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके सामने भगवान विष्णु के सभी अवतारों का विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको उन अवतारों के उद्देश्य और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दशावतारों की अद्भुत कहानियां, जिनमें छिपे हैं गहरे जीवन संदेश। आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार। प्रलय से सृष्टि की रक्षा। सतयुग में एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में जल अर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई जो उनसे बोली, राजन, मुझे बचाइए। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन आश्चर्य, वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे सरोवर, फिर नदी और अंततः समुद्र में डालना पड़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, जल्द ही प्रलय आने वाला है। एक नाव बनाओ और ऋषियों, जीवों तथा वेदों को उसमें सुरक्षित रखो। प्रलय आया, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, लेकिन मत्स्य अवतार ने उस नौका को बचाया और मानवता को एक नई शुरुआत दी। शिक्षा। यह अवतार हमें बताता है कि संकट से पहले सतर्कता आवश्यक है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन का सहायक। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी बनाया, लेकिन वह भारी होकर डूबने लगा। भगवान विष्णु ने तुरंत एक विशाल कछुए कूर्म का रूप लिया और समुद्र की गहराइयों में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इससे मंथन सुचारू रूप से चला और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। शिक्षा। यह अवतार हमें सिखाता है कि धैर्य और संतुलन से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा। हिरण्याक्ष नामक असुर ने पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने वराह, विशाल जंगली सुअर, का रूप लिया और आकाश में उड़ते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने हिरण्याक्ष से भीषण युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः संतुलित किया। शिक्षा। यह अवतार हमें बताता है कि संघर्ष और परिश्रम से किसी भी संकट को हराया जा सकता है। नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा। असुर राजा हिरण्यकशिपु ने घमंड में आकर कहा, मैं अमर हूं, मुझे न कोई दिन में मार सकता है, न रात में, न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र से, न शस्त्र से। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकशिपु ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु जी ने उनकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया और पूछा, कहां है तेरा विष्णु? तभी भगवान आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए। संध्या काल में उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नखों से मारकर
उसके अहंकार का अंत कर दिया। शिक्षा। यह अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर सच्चे भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वामन अवतार। दान और अहंकार का सबक। राजा महाबली बहुत दानवीर थे, लेकिन वे अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में आए और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने हामी भर दी। पहले पग में भगवान ने धरती नाप ली, दूसरे में आकाश, तीसरे के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया और सारा वैभव छोड़कर भगवान को समर्पित हो गए। शिक्षा। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़कर सच्चा दान ही सबसे बड़ा धन है। परशुराम अवतार। अधर्म का नाश। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया, जो एक महान योद्धा और ऋषि थे। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। शिक्षा। यह अवतार हमें न्याय और धर्म की रक्षा करने की सीख देता है। श्री राम अवतार। धर्म और मर्यादा। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण का वध किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। शिक्षा। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण अवतार। भक्ति और कर्मयोग। भगवान विष्णु ने मथुरा में कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। शिक्षा। यह अवतार हमें प्रेम, भक्ति और कर्मयोग की शिक्षा देता है। बुद्ध अवतार। अहिंसा और करुणा। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लेकर संसार को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। कल्कि अवतार। भविष्य का अवतार। यह अवतार अभी आना बाकी है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, दशावतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा भी है। दोस्तों, यदि हम हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों की माने तो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी और लगभग 5127 वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू पुराणों की माने तो कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। अतः इस हिसाब से अभी कलयुग को समाप्त होने में कुल 4,26,873 वर्ष और लगेंगे। आज की दुनिया में अधर्म, अन्याय और अज्ञानता फैली हुई है और पुराणों की माने तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार कलयुग के अंत में धरती पर अवतरित होंगे और उस समय वे धरती में व्याप्त पाप, असत्य और अधर्म का नाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस अवतार से मिली। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रोचक वीडियो। कमेंट में हरि ओम, जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।